स्टूडेंट्स, माय सेल्फ स्नेहा गुप्ता। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज पे। तो आज का मेरा टॉपिक आप सभी जानते होंगे, इनटू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, सेकंड चैप्टर की भी थ्योरी एंड 6 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। ऑलरेडी मेरी कोई इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। तो इसी के साथ टाइम को बचाते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में 204 पेज नंबर पे है। तो मैं 7 क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसविजन टॉवर फिक्स एट द टॉप ऑफ हाइट 20 मीटर बिल्डिंग आर 40 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और ग्राउंड, मतलब बॉटम नीचे और ऊपर से कितनी डिग्री बना रहा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके ऊपर बना रहा है। तो कितना हो रहा है, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री हो दिया। तो हाइट ऑफ टावर हमको पता करना है। तो इसी के साथ फिगर ड्रॉ करते पहले हम अपना। ये हो गया हमारा 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो हमको हाइट पता है ये हमको इतने की पता है, ठीक है, 20 मीटर। बट हमको टावर की हाइट पता करना है, ना कि हमको ये पता करना है। ये तो ट्रांसमिशन हो गया। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्लियर। तो ये जो डीबी दिया हुआ है, डीबी क्या है, हमारा ट्रांसमिशन टावर है, और रियल ओरिजिनल टावर क्या है हमारा, एबी। हमको हाइट एबी की मतलब फाइंड करनी है। तो पहले हम ट्रायंगल बीडीसी लेते हैं। पहले हम इस हाइट को एच मान लेते हैं। लेट द एबी बी एच। ठीक। तो या हम हाइट ऑफ टावर भी मान सकते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ टावर भी ले सकते हैं। ठीक। तो हम इसके साथ लिखते हैं इन ट्रायंगल BDC। ठीक है, BDC हम ट्रायंगल लेते हैं। तो BDC ट्रायंगल में क्या होगा, और पहले हम tan लेंगे। तो tan 45। ठीक। तो tan 45 क्या होगा, DB by BC। DB by BC। DB कितनी डिग्री दी हुई है, 20 डिग्री। मतलब हमको साइड कितना पता है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ 20 लिख देंगे। BC हमको नहीं पता है। ठीक। ये हमको BC 20 नहीं पता है, ये 1 आ गया। इसके आगे हम लिखेंगे हमारा tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा DB by BC। तो DB by BC। क्लियर। तो आपको tan 45 याद होगा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था। तो आपको याद लर्न होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर याद कर लीजिए। 1 tan 45 1 होता है। DB हमको पता है कि 20 डिग्री है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री नहीं। और BC, तो BC हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। बट हमको पता क्या करना है, हमको तो हाइट ऑफ टावर पता करनी है ना। तो ये तो सिर्फ इतनी हुई हाइट थी। तो अब हमें ये और पता भी क्या मिला हमको, हमारा ग्राउंड से हाइट आया, ग्राउंड से जो डिस्टेंस थी वो आई 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसको निकालना है AD। तो अब हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल अब हम लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC की अब हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक। तो अब ABC में अगर लेंगे तो tan 60 हो जाएगा। ठीक। और tan 60 क्या हो जाएगा, AB by BC। बेस अब परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो AB by BC हो जाएगा। ठीक है। और tan 60 कितना होता है, √3। और AB हमको नहीं पता, तो AB और AB किसका सब होगा, AD प्लस DB। ठीक है, AD प्लस DB बाई BC कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक। तो √3 इंटू tan 60 आई थिंक 1 by √3 होता है, नहीं √3 होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, 20 इंटू √3 हो जाएगा यहाँ पे। और AD हमारा कितना आया था, AD हमको नहीं पता,
और डी बी हमको पता है 20 होता है, और ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, तो 20 √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1 आया। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर यहाँ भी कर लेंगे तो आंसर सही है, बट बोर्ड में सिंप्लीफाई करने से पूरा आंसर मिलता है। तो जिसके आया था हमारा और tan क्या बोलते हैं, ए डी इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो स्टेप क्या होगा, a + b - b के फॉर्म में ना हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a² - b² 20 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a² - b², ठीक है। और यहाँ नीचे √3 + 1 है ही, तो क्या हो जाएगा 20, और ये √3 का स्क्वायर मतलब 3 - 1 2 बाय √3 + 1, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, AD इज इक्वल टू 20 × 2 बाय √3 + 1 40 बाय √3 + AD, ठीक है। तो यह हमारा आंसर आ गया, ये हमारा हाइट ऑफ टावर आ चुका है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन मीन्स हमारा 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, एक कोई इमारत है, वो 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, वो पेडेस्टल के ऊपर है। मतलब पेडेस्टल क्या है, जिसपे एक तरीके से हमारे क्लास 10th में एक चैप्टर इंग्लिश में आएगा, क्या बोलते हैं, पेडेस्टल मतलब हो गया एक पुरानी इमारत जिसका ग्राउंड हो गया, ओजामेंडिस करके एक चैप्टर है इंग्लिश में, उसमें ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो बस अभी ये समझिए कि ग्राउंड में एक टूटी हुई मतलब कोई वो है इमारत है, तो सिर्फ उसका पैर है कोई स्टैचू का, ठीक है। तो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू से कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल से कितना है 45 डिग्री है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल हमको मालूम करना है, मतलब ग्राउंड से पेडेस्टल की दूरी मालूम करनी है। तो ठीक है, इसलिए पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 8th क्वेश्चन के लिए। ये हमारा ट्रायंगल, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये हमारा क्या है, क्या बोलेंगे इसको, 1.60 मीटर, क्या 6 मीटर क्या हुआ है, स्टैचू दिया हुआ है, सॉरी स्टैचू। तो ये हमारे 1.6 सेंटीमीटर का मान लीजिए क्या है पेडेस्टल, वो पेडेस्टल ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल हम मानेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की एलिवेशन दी गई है, ठीक है। A, B, C एंड D, ठीक है। तो यहाँ से कि मतलब जो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, स्टैचू से हमें दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और पेडेस्टल से कितना दिया हुआ है, ये यहाँ से हमारा कितना है 60 डिग्री, और पेडेस्टल से कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, क्लियर। तो ठीक है, इसी के साथ हमको ये हाइट पता करनी है। और क्या दिया हुआ है, कुछ और भी दिया हुआ है नहीं, बस इतना मालूम हमको। तो हमको ये हाइट निकालनी है पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर, ठीक है। तो इसके साथ हमने हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या मान लिया, ठीक है। हम हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या मान चुके हैं, h मीटर मान चुके हैं। अब हम ट्रायंगल लेते हैं। पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BCD, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या है, BCD में हमको BC पता करना है, इसलिए हम पहले BCD नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मालूम है हमको, खाली एंगल मालूम है। तो हम पहले क्या लेते हैं
ACD लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं A कर दे रही हूं, ACD, ठीक है। तो अब हम ACD ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो ACD ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, मैं रोको तो हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BCD की। BCD में हम क्या लेते हैं, पहले tan 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री ना, इसमें 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय CD, ठीक है। और tan 45 क्या होता है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने 6 क्वेश्चन में बताया था ना, 6 से 7 में 1, तो tan 45 1 हो गया, BC बाय CD, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से BC और CD जो है वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये BC और CD इक्वल आ गया। अब ये इसी को हम यूज करके अपना ये निकालेंगे, क्या बोलते हैं, BC, ठीक है। बस इतना पता चल गया कि ये चीज इक्वल आ गई है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल ACD की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। और ACD हम क्या लिखेंगे, AC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू AC बाई CD। और AC एक चीज मुझे बताइए, आपको AC दिख रहा होगा कि AB प्लस BC का इक्वल होगा AC, तो हम AB प्लस BC लिखते हैं, AB प्लस BC बाय CD, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 नो सॉरी सर। तो बस यही चीज कभी कभी मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब कुछ चीजें जैसे ज्यादा यूज होती है तो आप उसको यूज कर मतलब उतना लर्न कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि tan 30 हो गया, tan 45 हो गया, 60 हो गया, जरूरी है ये सब आप याद कर लीजिए, sin 60, sin 30, sin 45, तो आप याद कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। ये हमारा BC CD इक्वल आया था ना, इसके बाद मैं बताती हूँ। इन ट्रायंगल ACD में मैं थी तो हमारा क्या आया था, BC बाई CD ना, AB प्लस वो में लिखा था मैंने BC, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 प्लस BC, क्योंकि AB हमारा 1.6 है बाई CD, और ये क्या आ गया tan 60 मतलब √3, ठीक है। और BC क्या है, CD के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, CD के जगह पे BC पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या जाएगा √3 BC, क्लियर, और 1.6 प्लस BC, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.6 BC माइनस √3 BC, या आप ऐसा कर लीजिए, ये माइनस में कर लीजिए, इसको प्लस में कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 कॉमन, BC कॉमन आ जाएगा और √3 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ 1.6 है, तो BC हमारा क्या आ जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, a प्लस बी और a माइनस बी के साथ हम कर देंगे ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा BC इज इक्वल टू 1/6 √3 प्लस 1, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 √3 प्लस 1। थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए तो कर सकते हैं, बट इट इज आंसर। ये हमारे यहाँ पे हाइट ऑफ पेडेस्टल आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। उससे पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगी कि आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और
डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसके बिना आपको मेरी नोटिफिकेशन की मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिल पाएगी। आप अगर वो दबा देंगे तो सबसे पहले मिलेगी। तो ठीक है, इसी के साथ तो टाइम को बचाते हुए फिर से हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके आगे अगर आगे का वीडियो नहीं देख सके हैं आप लोग, मतलब आगे भी इसके मैं चैप्टर के 6 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप वो भी जाके देखिए। ठीक है, और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करिए, और आप एक लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं 9 क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर पे कितना है, 30 डिग्री है। और साथ में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जो टावर से उसकी टॉप से बिल्डिंग के फुट से कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। और टावर अगर 50 मीटर हाइट दिया हुआ है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। मतलब यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो मतलब टावर, दूसरी बिल्डिंग। ठीक है, और हमारे ख्याल से टावर बड़ी होगी, बिल्डिंग छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो जो बिल्डिंग से एलिवेशन दिया हुआ है इसके फुट पे, टावर के फीट पे वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और जो टावर से मतलब बिल्डिंग के उस पे दिया हुआ एलिवेशन वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते A B C D। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारी टावर है। टावर भी शायद इसकी हाइट दी हुई है, 50 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके साथ मेरे मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर। ठीक है, और हम यहाँ क्या लिख देते हैं, ए बी, तो मैं आपको लिख दे रही हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो। ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, ठीक है, तो हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने h मीटर मान लिया है, ए बी मैंने बिल्डिंग लिख दिया है, और मैं सी डी भी आपको लिख दे रही हूँ कि टावर है, कि आपको जिससे मतलब याद रहे, कोई दिक्कत ना हो कि वीडियो के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए, मैं आपको प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर दूँगी। और आपको मतलब कोई चीज़ बात भी करनी है, कोई चीज़ किसी क्वेश्चन से कोई इशू है या कोई मतलब नया क्वेश्चन है पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे या मतलब फेसबुक पे कहीं भी मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं बता दूँगी क्या आपको प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन जरूर मैं आप तक पहुँचा दूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम ट्रायंगल पहले BCD लेते हैं। ठीक है, BCD। ठीक है, और BCD में क्या लिखते हैं, tan 60। ठीक है, tan 60 DC बाय BC। ठीक है, और DC कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है, और ये कितना होता है, √3 होता है बाई BC, और BC कितना आ गया हमारा, 50 बाई √3। ठीक है, अब ये हमें आगे यूज आएगा, याद रखिएगा 50 बाई √3 है। अब हम कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, अब हम ट्रायंगल बात करेंगे, ट्रायंगल हम ABC की बात करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ABC में हम ट्रायंगल लेते हैं tan 30। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू AB बाय BC, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। AB हमारा कितना है नहीं पता हमको, यही तो पता करना है, और BC कितना है अभी मैंने आपको निकाला था, कितना आया था, 50/√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 50/√3। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 AB इज इक्वल टू 50/√3 था ना, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो AB by 50 √3 ऊपर चला गया,
यहाँ भी हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन है, हमारे सारे स्टेप्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो 1/√3 इसको भी हम कहते हैं। तो इसके बाद का स्टेप मैं बताती हूँ आपको। आप क्या लिखेंगे, 1/√3 क्या था, AB √3AB बाई 50, √3 इंटू करो तो क्या हो जाएगा 3AB इज इक्वल टू 50, और AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/3, मतलब 22.5, ठीक है, 22.5 आएगा। आप मल्टीपल कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अब 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, मतलब दो पोल्स हैं, जो लाइट वाला पोल नहीं होता वही समझ लीजिए, रोड के इस साइड और इस साइड में खड़े हुए हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब वो 80 मीटर वाइड है, रोड की चौड़ाई मान लीजिए 80 मीटर है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree. मतलब किसी रोड के बीच पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एक, मतलब इस तरफ का एलिवेशन कितना है, एक तरफ का 60 डिग्री है और एक तरफ 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसी के साथ हम और क्या बोल रहे हैं, इसका हाइट ऑफ पोल और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है पोल का, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन का मतलब का पहले ड्रॉ करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, दो पोल्स हैं, ये दो पोल्स हो गए हमारे, ठीक है, इक्वल हाइट में हैं, और जो ये पोल की विड्थ दी हुई है कितनी दी हुई है, 80 मीटर दी हुई है, ठीक है। और जो ये बीच ऑफ एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है, इसको वो मान लेते हैं, एक 60 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम यही कर लेते हैं ABCD, ठीक है। और ये दो पोल्स हैं, AB और CD हमारा पोल है, ठीक। तो चलिए हम इसी के साथ क्वेश्चन पहले मान लेते हैं। लेट AB and CD are two equal poles of height h, मतलब कह रहे हैं हम, क्या माने हैं कि जो दोनों पोल्स हैं वो हाइट h मीटर के हैं और वो दोनों इक्वल हाइट के, ये और ये इक्वल है। इसी के साथ अब हम पहला ट्रायंगल लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ बहुत छोटा है ना, थोड़ा दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम अपना AB और CD हमें बताना पोल इक्वल हाइट के। तो इस क्वेश्चन में पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CDO की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, tan 30, ठीक है, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ओके। बट हम इसमें क्या करते हैं, 60 कर देते हैं इसको, तो प्रॉब्लम तो है नहीं, 60 कर दिया 30, इसको हम 30 कर देते हैं और इसको 60 कर देते हैं, इससे हमको थोड़ा ईजी हो जाएगा, √3 डिग्री हो जाता है, जो उसकी 1/√3 होता है इसका √3, इस वजह से इसको tan 30 हम कर देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, अब 60 हो जाएगा ना ये, तो ये tan 60, tan 60 इज इक्वल टू CD/OD, ठीक है, OD। तो हम क्या निकालते हैं, OD की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 60 √3 हो गया ना, तो OD की हम वैल्यू निकाल लेंगे, CD/OD, और OD तो हम देखते हैं कि CD/OD इज इक्वल टू √3 आया है, और OD की हम वैल्यू निकालेंगे, OD इज इक्वल टू कितना आएगा, CD/√3, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखिएगा, CD/√3 वैल्यू आई OD की, इसको हम लिख देते हैं CD/√3, आगे इसका यूज रहेगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमारा CDO ट्रायंगल हो चुका है, तो हम दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC की, ABO की, ठीक है, इन ट्रायंगल ABO, ओके। तो अब इस ट्रायंगल में क्या लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/BO, बट हम AB
बीओ नहीं लिखते, बीओ को हम क्या लिख देते हैं, मतलब 80 माइनस ओडी। अगर 80 में से हम पूरे 80 में से ओडी माइनस कर देंगे तो ओडी आ जाएगा ना, वही चीज मैंने लिख दिया 80 माइनस ओडी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 AB बाई 80 माइनस ओडी। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप मैं बताती हूँ आपको। तो भी ये करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी उसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो √3 AB इज इक्वल टू 80 माइनस ओडी। ओके, ओडी की वैल्यू कितनी आई थी, CD/√3, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे। और AB और CD इक्वल है, अगर हम चाहें तो AB की जगह पे CD लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोल्स आर इक्वल, ठीक है, तो हम AB के यहाँ पे CD लिख देंगे, 80 माइनस CD/√3। तो हम क्या करते हैं, CD को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 CD प्लस CD/√3 इज इक्वल टू 80। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो √3 इसका एलसीएम में जाएगा और √3 से मल्टीप्लाई करो 3CD प्लस CD इज इक्वल टू 80। ओके, और 80 इंटू √3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 4CD हो जाएगा। 4CD इज इक्वल टू 80/√3 और CD इज इक्वल टू 40 से 4 से 8 20/√3। तो CD हमारा कितना आ गया, √3, या कह लीजिए AB और CD हमारे पोल्स की हाइट कितनी आ गई, CD 20/√3। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 11 क्वेश्चन कर, तो इसी के साथ हम 11 क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कह रहे कोई बैंक कैनाल है, मतलब मान लीजिए नहर है, उसके ऊपर एक टावर खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कह रहा है जो मतलब अदर बैंक है वो डायरेक्टली टावर के अपोजिट में है, और कह रहा है जो एंगल है एलिवेशन से टॉप से टावर का वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट 20 मीटर दूर जाके, मतलब उस पॉइंट से जहाँ से एलिवेशन 60 डिग्री बना, उसके बाद 20 मीटर दूरी जाके फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो उसी के साथ हम क्या फाइंड करने, इसका टावर ऑफ फाइंड करना है और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा टावर हो गया, ये मान लीजिए टावर है, ये विड्थ हो गई कैनाल की। इससे बोल रहा है पहले एक पॉइंट पे यहाँ की कितनी डिग्री दी हुई है एलिवेशन, 60 डिग्री, और सेकेंड उससे 20 मीटर दूरी जाके कितना, मतलब 20 मीटर दूरी मान लीजिए, 20 मीटर जाने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये विड्थ ऑफ पूरा कैनाल बताना है हमको। ठीक है, तो हम पहले A, B, C एंड D। ठीक है, तो हम पहले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, A, B, C की। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, या हम पहले टावर मान लेते हैं इसको, हाइट ऑफ टावर। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC अब क्या लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू AB/BC। ठीक है, AB/BC। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा मेरा वीडियो कैसा है। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप को बताती हूँ। tan 60 इज इक्वल टू AB/BC। tan 60 कितना हो गया, √3। AB की वैल्यू हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A। तो इसी के साथ हम अपने सेकंड ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ABD। ABD हम क्या लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, AB/BD। ठीक है, AB/BD, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। AB का h हमने माना है
और BD क्या होगा 20 प्लस AB बाई रूट 3, क्योंकि BC की वैल्यू AB बाई रूट 3 हमने निकाली है और AB क्या है H, तो ये हमारा क्या हो गया H बाई रूट 3, ये H बाई रूट 3 आ गया ना। तो अब क्या हो जाएगा 20 प्लस H बाई रूट 3। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट 3H इज इक्वल टू 20 प्लस H बाय रूट 3। इसको हम एक साइड में कर लेंगे, रूट 3H माइनस H बाई रूट 3 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि रूट 3 इसका एलसीएम आ जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3H माइनस H इज इक्वल टू 20, 2H बाय रूट 3 इज इक्वल टू 20, 2 से ये कट गया 10 आ गया, मतलब H हमारा क्या आ गया 10 रूट 3। क्लियर, H हमारा कितना आया, टावर की हाइट हमें निकालनी थी ना, तो H हमारा आ गया 10 रूट 3। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा 11 क्वेश्चन मूव करता है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मैं नए वीडियो के लिए साथ जल्दी हाजिर होंगी। बाय बाय। पटियाला तेरी जवानी, आजा कर दे शुरू कहानी, हूँ तो मैं एक देसी छोरा पर बजा दूं इंग्लिश रानी, मचाना शोर है।